वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। नया दिन है, नई शुरुआत है और मॉर्निंग का टाइम हो गया है, 8:30 हो गए हैं। नहाना धोना हो गया, पूजा भी कब की हो गई थी, 7:30 बजे करीब हो गई थी। और आज छुट्टी है, सोमवार था, बट ऊपर से ऑर्डर आया कि आज मौसम ख़राब रहेगा, बारिश होगा। तो सुबह तो ओहो सिंदूर लग सुबह तो मौसम बिल्कुल वैसे ही था, बादल लगे हुए थे, बट मेरे कुछ कपड़े थे धोने को जो कल के थे, वो मैंने धोए थोड़े से। और अब बारिश शुरू होगी, जब तक मैं अंदर किचन में ये बना रही थी पकौड़ी वगैरह। तो वैसे तो मैंने सब्जी काटी थी गोभी, फिर पता नहीं क्या मूड आया कि पकौड़ी बनाती हूँ, चलो फिर मैंने आलू और गोभी की पकौड़ी मिक्स बना दी। और हम वही करते हैं, बच्चों ने तो खाना शुरू कर दिया, मैंने नहीं करा। उनका मैं शुरू कर लेती हूँ अपना ब्लॉग। और मौसम ठंडा हो गया और बस यही बोलूँगी, बस कल का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कल का दिन बस मैं जैसे नहा के आई, अंदर जैसे ही कदम रखा वैसी मेरी सास मेरे से पंगा लेने लगी है। बेवजह की कोई बात नहीं होती जो वो लेने लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले से नहीं रखती थी, मैं हमेशा रखती हूँ और आज से पहले भी पानी भरती थी उससे वहाँ से। बट वो होता ना, किसी किसी को चुल लगी रहती है कि क्या छेड़ूँ, क्या पंगा लूँ। तो वो पहले से मूड उसका बना हुआ था और बस कुण 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 गाली दे रही थी। अब मैं समझ गई थी, मैंने इग्नोर करा, मैं अपने आगे। क्योंकि फिर क्या होता है, मैं जब गुस्सा करने लगती हूँ ना, मेरा बीपी बढ़ने लग जाता है, मेरी हार्ट बीट थोड़ा तेज़ होने लग जाती है। जब से मेरा छोटा वाला बेटा हुआ तो मैं ना सोचती हूँ कि मैं चुप रहूँ क्योंकि मैं शांत रहूँ, क्योंकि मैं शांत रहूँगी तो मेरा दिल, मेरी हार्ट बीट, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली होने लग जाती है। तो अब उसको तो आदत हो गई, क्योंकि वो तो 60 साल की बूढ़ी होगी, उसे बिल्कुल भी अभी तक अकल नहीं आई है। इतनी बूढ़ी होगी तब से वो तमाशे कर रही, पूरी जवानी उसे तमाशा करने में गुजार दी और अभी भी वो वैसी की वैसी है। और तो और अब जैसी उम्र बढ़ रही वैसी वो पागल हो रही है। और मैं तो यही कहूँगी, पागल मतलब इतनी सफाई का कीड़ा लगा रहता है यार, क्या करेगी तो इतना सफाई का। जाना तो हमने वही है। और ठीक है, सफाई करी जाती है, मगर कोई जो होता है ना वो दूसरों से घिनाने वाली, वो है उसके अंदर। मतलब उसके दरवाजे में अगर मेरा बच्चा हैंड में भी पकड़ लेता है तो वो साफ़ करती है यार। हमारा अगर एक दिन का भी उसकी तरफ चल जाता है, दरवाजे की तरफ अगर एक दिन का भी इधर से इधर पड़ जाए तो बाप रे, ऐसा करती है वो जैसे है कीड़े लग गए होंगे हम पे, या हमारे पे कीड़े होंगे हैं। और जैसे हमारे गेट है, गेट पे भी हम जैसे दरवाज़ा खोलते हैं ना, मेन गेट है हमारा बाहर का। और दिखा देती हूँ, जैसे ये गेट है, अब इस गेट को बंद करते खोलते हैं ना जैसे, तो इस पे पकड़ते हैं तो इसमें भी घिन आती है, वो इस पर्दे से पकड़ती है क्योंकि हमने हाथ लगा रखा। अगर मेरा बच्चा या हमारा कुछ भी चल जाए वहाँ, तो ऐसे लातों से यूँ फेंकती है कि इनका आ गया, और पानी से धोती है। वहाँ तो हमने अगर पैर धर दिया तो फिर वो बिल्कुल निर्मा सा ही धोएगी हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, पागल ही तो बोलेंगे इसको, हैं पागल ही बोलेंगे। तू है भाई, तुझे करनी है सफाई तो कर, तू अपने तक रख, सीमित रख सफाई सुफाई, जितनी सफाई करनी है अपने तक सीमित रख। दिन रात पानी में घुसी रहती है। जहाँ सुबह होती है, जब तक वो पानी बंद नहीं होता ना तब तक वो छोड़ती नहीं। तब कहने का मतलब ये है, मैं तभी ब्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि मैं बना ही नहीं पाती खुल के 24 घंटे। अब सुबह सुबह मुझे काम इसलिए जल्दी करना पड़ता है, मेरे सर में खड़ी हो जाती है कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। अब फिर आदमी तसल्ली से ब्लॉग नहीं बना सकता। अगर ब्लॉग बनाना है तो थोड़ा टाइम लगता है ना, हर चीज़ को एकदम से तो बनता नहीं है वो। अब मैं अकेली हूँ बनाने वाला हूँ तो एकदम से नहीं बनता। तो उस चक्कर से मुझे सुबह सुबह ब्लॉग नहीं करता, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि उन्होंने भी करना है। फिर बाथरूम, फिर वो जो पानी शुरू होता है ना सुबह, तुम लगा लो 11 साढ़े 11 बजे बंद होता है वो, 11 बजे तक, तब तक वो उस नलके को छोड़ती ही नहीं है। दिन रात यहाँ से जाएगी तो पैर धो के जाएगी, पैर ही पता नहीं, हाथ पैर ही रगड़ती रहती है, पता नहीं क्या है। पागल है, पागल ही बोलती हूँ मैं तो, पागल ही है। और मैं ही नहीं बोलती, जो भी देखता है वो पागल ही बोलता है। तो और तो और ये तो कह रही है कि मुझ पे एहसान जता रही कि मेरी बेटी तुझे हॉस्पिटल में देखने आई। तो भैया मैंने किसी को बुलाया नहीं, ठीक है, मैंने किसी को नहीं बोला ना कि मुझे देखने आओ, और कोई उन्होंने एहसान नहीं करा। मत आती, मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं है कि वो आए मुझे देखने। वो नहीं आएंगे क्या मैं ठीक नहीं होती? मेरे देखने वाले बहुत थे, वो ही नहीं है।
वो आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे कहती खाना क्यों नहीं देती, खाना नहीं देती, क्यों दूँ मैं तुझे खाना, पहले बताओ, किस खुशी में तुम्हें खाना दूँ मैं? तुमने किया क्या है? किया है तुमने? तुमने मेरे बच्चे की लैट्रिन बाथरूम साफ़ की है छोटे में, या तुमने संभाला है, ठीक है, या तुमने उसे हॉस्पिटल में रही मैं, तुमने देख रेख करी है? जब वो मेरे पेट में था तब तुमने देख कर है, मैं भी 3 महीने तक मैं उल्टियों में रही, मैंने फिर भी कैसे करके भी अपने बच्चे को स्कूल तो भेजना ही है ना मैंने, है है उनको टिफिन बना के दिया है, तब भी मैंने बीमार रही, तब तुमने देखा नहीं, देखा ना? तो किस उम्मीद से तुम बोल रहे कि तुम्हारे लिए रोटी बनाओ? है तुझे शर्म नहीं आ रही? रोटी मांगते हुए भी शर्म नहीं आ रही भाई? कैसे लोग हैं? शर्म भी नहीं आती नाक में, 1% शर्म भी नहीं है कि किस मुंह से मांग रही मैं रोटी? किसने, मैंने किया क्या इसका, आगे खड़ी क्या हुई मैं इसके लिए बीमारी में? है मेरा हाथ दुखने लग गया है, शर्म भी नहीं आती मांगते हुए खाना कि मैं है? तुमने किया क्या है? जिसने किया है मेरी माँ ने हर चीज़, यहाँ तक कि जब मेरे पेट में ये भी था मेरा छोटा वाला था, तो मुझे डॉक्टर में वो ही दौड़ाते थे, मेरी बहनें मुझे लेके गई, मैं बीमार रही, मुझे यहाँ तो मुझे घर लेके गए आए वो लेने, मेरा भाई मुझे है हैं वो लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, वो ले जा रहे हैं मुझे हर हफ्ते में जब चक्कर लगते थे मेरे डॉक्टरों के पास, हैं स्कूटी में बैठ बैठ के गई मैं, हैं अपने भाई के साथ गई थी, बहनों मेरी बहनें ही ले गई मुझे जाना है। जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो मेरी माँ ही रही मेरे साथ वहाँ, मेरी माँ ने ही मेरे बच्चे का हर चीज़ साफ़ किया, मेरी माँ ने ही उसको नहलाना धुलाना हर चीज़ करा, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा था, मैं तो हिल भी नहीं सकती थी, है रोटी पानी है सब मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने करा। ओहो है, तो किस उम्मीद से वो मुझसे खाना मांग रही? मैं तो उनको तो रोटी नहीं दे रही, उनको तो मैं एक गिलास पानी भी नहीं पूछ रही, मेरी माँ बीमार है, मैं तो उनको एक गिलास पानी तक नहीं दे पा रही, तो तुझे क्यों मैं दूँ? तुझे क्या करा, क्या है तूने? है शर्म भी नहीं आ रही मांगते हुए भाई? है बताओ जरा, मैं तो गिरी ही बोलती हूँ। अब तुम मेरी इज्जत नहीं करते, अरे इज्जत ना छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। तुम मीठे बोल बोलोगे तभी तुम्हें पलट के मीठे बोल मिलते, और तुम ही गाली गलौज दोगे तो फिर मैं क्या सतयुग की हूँ? मैं क्या आरती करूँगी? मैं भी कलयुग की हूँ, मेरा भी मुंह है, जैसे तुम बोलोगे वैसे मेरा मुंह भी है, मैं भी वैसे ही बोलूँगी, है ना? तो ऐसे ऐसे लोग किस उम्मीद से वो करते हैं, शर्म नहीं आती मांगते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने किया क्या? बस दुनिया दे रही है कि दुनिया देती है कि दुनिया, अच्छा वो छोड़ो, दुनिया का तो छोड़ो, अपना बताओ, तुमने अपनी सास को कितना खिलाया? क्यों रही वो अपनी नंदों के घर, अपनी बेटियों के घर? जो मेरी सास की सास थी वो क्यों अपनी बेटियों के घर में रही? वो क्यों वहाँ अपनी बेटियों के घर में मरी? वो तो आती नहीं थी यहाँ, है? अब ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है सब कुछ कहानी, सास को तो एक पल की रोटी बना के खिलाई नहीं, और दूसरों की है, और फिर दूसरों से उम्मीद करते हो कि तुम्हें रोटी खाया नहीं, तुम्हारी सेवा करे। भाई तुमने कितनी सेवा कर ली? तुमने तो कर ली 1% से, मैं अपनी बेटियों के घरों में रहेगी, वो रही नहीं अपनी, या तो जाती थी अपने दूसरे बेटे के घर जाती थी, इसके घर तो आती नहीं थी। क्यों नहीं आती थी? मुझे सब कुछ पता है, पता मुझे सब कुछ है। तो फाइनली काम धाम हो गया है, और कपड़े वपड़े मैंने तय मार दिए, और अब मैं बैठती हूँ। और मैं एक चीज़ ने तो बोलना ही, बताना, दिखाना ही भूल गई, बोलना केवल, दिखाना ही भूल गई कि मेरे छोटे बेटे की, छोटे गर्म की ना फ़ोटोज़ आ गई है। हमने सिर्फ फ़ोटो ही करी थी, तो आ तो कब की गई थी, बट वो ही नहीं है ना, ध्यान ही नहीं रहता था, अब दिखाएंगे, तब टाइम ही नहीं लगा। तो दिखाती हूँ, एल्बम देखते हैं। ये दिखा रहा नहीं, भारी है,
बारी हाँ। ऐसे नहीं दिखाते, अरे धीरे धीरे दिखाएंगे ना। मैं पिटाई करूंगी फिर। यार ये बच्चा नहीं है भाई, कितना शरारती है ना ये। ऐसे नहीं, शुरू से दिखाएंगे, शुरू से ये दिखाएंगे पहले। वो ये यहाँ पर ये टकलू हो गया है ये। अरे बड़ी मुश्किल से इसकी फोटोज ली, नहीं तो ये तो लेने भी दे रहा था। हाँ कितना क्यूट लग रहा, अब बिल्कुल ये बड़े वाले लड़के की तरह लग रहा मेरा, मतलब वो भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, जिसने भी देखा ना सबने ये कहा ये तो बिल्कुल कॉपी है दोनों भाई। उसकी वीडियो, उसकी फ़ोटोज़ में मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगी, दोनों भाइयों की फ़ोटो इकट्ठे रखूँगी, तब देखना बिल्कुल सेम लग रही है। ये भी, वो भी बिल्कुल ऐसी था बालों में है क्या। अब तो ये गंदा लगता है, बालों में तो ये क्यूट लगता था, अब ये क्यूट नहीं लगता है ये बाल कट गए जब से। मौसी है मेरी, और यहाँ पर मामी मौसी और मेरी बहनें सब है यहाँ पर। मेरी पहली माला उन्होंने ही डाली, मेरी नानी ने। यहाँ पर मामा मामी, ये बुआ है मेरी, ये मम्मी और मेरी बहनें जो। अरे रुक जा बेटा, फट जाएगी। और ये चाचा चाची है, और यहाँ पर हवन हो रहा, ये भी मामी है, ये भी मामी, मामियों के बच्चे, ये पूरी फैमिली है मेरी मायके की तरफ की, मामी मौसी मामियाँ नानी सब, बच्चे कच्चे सब। तो ज़्यादा बड़ी एल्बम नहीं है बनाई, क्योंकि बड़े वाले के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा बनाई थी। अच्छा, तो बड़े वाले के टाइम पर बहुत बड़ी बन ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने बोला था मैंने ज़्यादा मत करना, फिर धरी रह जाती है, बस जो इम्पोर्टेंट है वो भी वो रखना, ज़्यादा बड़ी एल्बम मत बनाना। और हमारी शादी की तो इतनी बड़ी बनाई, इतनी फ़ोटो है उसमें, क्या कर रही हो, फ़ोटो धड़ी पड़ी है ऐसी। शादी बिल्कुल अच्छा ना, शादी के बाद बिल्कुल भी अच्छा कुछ नहीं हो रहा हो, मगर एल्बम सजी पड़ी है इतनी जैसी। कोई फ़ायदा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना के कोई फ़ायदा नहीं, पैसा वेस्ट करना है, ख़राब ही हो जाती है धीरे धीरे। कुछ छोटी मोटी बना के रख लो, बहुत है। और समझे समझे नहीं, क्या हो गया? ये कौन है? ये फाड़ दी इन्होंने, मैं दोनों के थरों के खींच के। मत करना भी मत छेड़।
लंच में आज हमने भेल पूरी बनाई है, क्योंकि दिन सुबह हमारी पकौड़ी बन गई थी जिससे हो गया था हैवी। और तो सोचा क्या बनाया जाए, तो इसने मुझे कहा, बड़े वाले बेटे ने, कि मम्मी भेल पूरी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हल्का ही खाते हैं, कुछ हल्का ही खाने का था। और छोटा वाला तो सो रहा था, तो उसके लिए मैंने रख दिया और हमने बनाई अपने लिए भेल पूरी। शाम को थोड़ा खाना ठीक ठाक बना देंगे। ऐसे ही होता है, जब सुबह हैवी हो जाता है, दिन में हल्का ही खाया जाता है। और फिर हमने ये, वैसे भी ठंडा मौसम, दाल चावल बनाओ तो इनके नखरे रहते, तो भेल को पूरी ही बनाई मैंने। तो खाते हैं इसको, और मैं लेके जाती हूँ इसके लिए। ओ, लाइट तो बंद कर दो। तूने हरी मिर्च खा ली होगी। हरी मिर्च मैंने, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा लेके आ गया था, फिर भी मैंने कम डाली। मैंने कहा छोटा वाला भी तो खाएगा। मैंने कहा फिर मिर्ची लगेगी, और मैंने फिर भी कम डाली। 2 डाली, तीसरी भी आधी डाली मैंने कहा पूरी नहीं डालती। बस भाई चीनी खा दे, इतनी मिर्च तो हो भी नहीं थी। तो इसने मिर्ची खाई। तीखी भी है काफी ज्यादा। ट्राई ना करे इसे घर पे, नहीं तो मेरे जैसे कुछ हो जाएगा। लाइट जली इसकी। तो भेलपूरी बहुत चटपटी थी और मज़ा आ गया खाने में। बट अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। छोटा वाला तो सो रहेगा, जब वो उठेगा वो भी खाएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय करते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ यार सपोर्ट थोड़ा कर दो, और अपना प्यार दो, सपोर्ट दो। और प्लीज़ कोई तो मुझे कमेंट में बताओ मेरी वीडियो कैसी बनती है। तब तक के लिए बाय बाय करते, बाय बाय।